अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज़पीके में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं iPhone 8 का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। 12 सितंबर को एप्पल ने अपने कीनोट में 3 फ़ोन्स अनाउंस किए, iPhone 8, 8 Plus और iPhone 10। 22 सितंबर से iPhone 8 और iPhone 8 Plus मार्केट में रिलीज़ कर दिए गए हैं और iPhone 10 3 नवंबर से आना शुरू हो जाएगा। iPhone 8 3 कलर्स में अवेलेबल है, स्पेस ग्रे, सिल्वर और गोल्ड, और 2 स्टोरेज ऑप्शंस हैं, 64 GB और 256 GB। iPhone 8 के 64 GB मॉडल की प्राइस $699 है और 256 GB मॉडल की प्राइस $849 है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में ये फ़ोन 80,000 रुपये और 95,000 रुपये के आसपास मिलेंगे। बिल्ड क्वालिटी में एप्पल हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। पायदारी, अच्छे मयार के पार्ट्स और एस्थेटिक सेंस में एप्पल किंग है। एप्पल के प्रोडक्ट्स ना सिर्फ देखने में खूबसूरत होते हैं बल्कि इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस से लेकर यूज़र एक्सपीरियंस, फील, फिनिश और एक एक चीज़ बहुत ही ख्याल से डिज़ाइन की जाती है। iPhone 8 का लुक तकरीबन iPhone 7 जैसा ही है, लेकिन अब पहली बार iPhone के पीछे भी ग्लास है। इसकी वजह से iPhone 8 iPhone 7 से थोड़ा ज़्यादा भारी हो गया है और ग्रिप भी बेहतर हो गई है। लेकिन ग्लास होने की वजह से यकीनन फ़ोन पहले से ज़्यादा नाजुक है, जबकि पहले एल्यूमिनियम बैक होने की वजह से फ़ोन थोड़ा बहुत गिरना बर्दाश्त कर लेता था। ग्लास बैक की फील तो मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन स्पेस ग्रे का कलर इतना पसंद नहीं आया। राइट साइड पे सिम स्लॉट और पावर बटन है, लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम बटन्स और साइलेंसर स्विच है, और नीचे है इस फोन का स्पीकर, माइक और लाइटनिंग पोर्ट। इसके साथ साथ फोन में IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी है। iPhone 8 में 4.7 इंच रेटिना HD डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1334x750 है और डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी 326 ppi है। ताज्जुब की बात यह है कि इतने प्रीमियम प्राइस वाले फ़ोन में भी अब तक IPS LCD पैनल है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। iPhone 8 में एप्पल का ब्रांड न्यू A11 Bionic प्रोसेसर लगा हुआ है। ये वही प्रोसेसर है जो एप्पल के जल्द आने वाले iPhone 10 में होगा, और ये इस वक्त फ़ोन्स में दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। Geekbench 4 रिजल्ट्स देखें तो पिछले साल से इस साल के iPhone का मल्टी कोर स्कोर डबल से थोड़ा कम है। इसको अगर हम Galaxy S8, Note 8 और OnePlus 5 के Snapdragon 835 से कंपेयर करें तो एप्पल के प्रोसेसर्स बहुत ही आगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एप्पल के प्रोसेसर्स क्वालकॉम से 2 जनरेशंस आगे हैं और अब तो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि इनका मल्टी कोर स्कोर 13 इंच मैकबुक प्रो को टक्कर देता है। एप्पल ने इस प्रोसेसर के अंदर एक न्यूरल इंजन भी बनाया है जो कि iPhone 10 में फेशियल रिकग्निशन में मदद करता है और ऑगमेंटेड रियलिटी की एप्स में बहुत ही काम आता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी की एप्लीकेशंस बढ़ती जाएंगी, ये फोन्स उनकी प्रोसेसिंग पावर फराहम कर सकेंगे। इस प्रोसेसर के साथ 2 GB रैम है, जो कि बज़ाहिर तो कम है, लेकिन एप्पल की पहचान है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों खुद डिज़ाइन करने की वजह से आईफोन्स नॉर्मली स्पीड टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट में ज़्यादातर कंपेटिटर्स की धज्जियां उड़ा देते हैं। आईफोन्स में डेली यूज़ में लैग या स्टटर बहुत ही रेयर है। बस परफॉर्मेंस के लिहाज से आईफोन्स के साथ हमेशा की तरह ये डाउनसाइड है कि इनमें कोई स्टोरेज एक्सपेंडेबिलिटी और ड्यूअल सिम सपोर्ट नहीं होता। अब आते हैं कैमरा पे। कैमरा की बात करें तो मेरे मुताबिक आईफोन की कैमरा गेम बहुत ही सॉलिड है। पीछे 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, जबकि आगे 7 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अगर आपने हमारे पिछले रिव्यूज़ देखे हो तो आपको पता होगा कि मुझे आईफोन की ये बात बहुत पसंद है कि उनसे जो पिक्चर्स आती हैं उनके कलर्स दूसरे फ़ोन से ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। बहुत से लोग इसी वजह से आईफोन्स को पसंद करते हैं क्योंकि इनसे ली गई इमेजेस ओवर सैचुरेटेड और फेक नहीं लगती। फ़ोन में 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्डिंग है और 1080p वीडियो के साथ 240 फ्रेम्स पर सेकंड तक का स्लो मोशन भी है। बैटरी की बात करें तो आईफोन में अब वायरलेस चार्जिंग आ चुकी है और ग्लास बैक रखने की वजह भी यही है क्योंकि मेटल बैक से वायरलेस चार्जिंग नहीं चल सकती। आईफोन 8 के अंदर 1821 मिली एम्प आवर की बैटरी है और मैं जानता हूं कि आप यही सोच रहे होंगे कि ये बैटरी बहुत छोटी है, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन की वजह से फिर भी आईफोन 8 एक नॉर्मल फ़ोन जितनी बैटरी लाइफ देता है। मीडियम यूज़ में ये 1 से 1.5 दिन निकालता है और हैवी यूज़ में भी 1 दिन निकाल लेगा। ताज्जुब की बात यह है कि इतनी छोटी बैटरी के साथ भी ये फ़ोन 3000 मिली एम्प आवर की बैटरी वाले फ़ोन्स के साथ कम्पीट करता है। बस एक डाउनसाइड यह है कि फास्ट चार्जिंग केपेबल होने के बावजूद भी आईफोन अब भी 1 एम्प के चार्जर के साथ शिप होता है, जबकि मार्केट में हर प्रीमियम डिवाइस इस वक्त फास्ट चार्जिंग केपेबल चार्जर्स के साथ शिप होता है। आईफोन 8 जहां ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है, वहां कुछ चीज़ों में बहुत पीछे भी है, जैसे कि इसका IPS LCD पैनल और बेजल वाला डिस्प्ले। सैमसंग के Galaxy S8 के मुकाबले में ये फ़ोन काफ़ी डेटेड लगता है और शुरू में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर ये फ़ोन है किसके लिए। मेरे ख्याल में ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जो iPhone 6 या 6s से अपग्रेड करना चाह रहे हैं और सिर्फ आईफोन ही खरीदना चाहते हैं
क्योंकि आईफोन का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो एप्पल के आदी हो चुके हैं। इसके साथ साथ एप्पल को सैमसंग जैसे ब्रांड्स के साथ कम्पीट करने के लिए पूरी रेंज की ज़रूरत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आईफोन 8 असल में आईफोन 7s है और आईफोन 7 के मुकाबले में इस फ़ोन में सिर्फ एक अपग्रेडेड प्रोसेसर और वायरलेस चार्जिंग का इजाफा किया गया है। आपके आईफोन 8 के बारे में राय हमसे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा आज का ये डिवाइस हमें iShopping.pk ने रिव्यू के लिए भेजा था और अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।